वीडियो स्टार्ट होता है। सो हेलो एवरीवन, सो आज का वीडियो है टीआरवी। टीआरवी क्या है? तो टीआरवी का फुल फॉर्म होता है टेम्पररी रेसिडेंट वीजा। ये टीआरवी का बेसिकली मतलब वही है कि एक स्टैंप लगता है तुम्हारे पासपोर्ट के अंदर, जिससे तुम कनाडा में री एंट्री ले सकते हो। और जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे या वर्क परमिट पे, उनको ये स्टैंप करवाना ही पड़ेगा अगर आपको इंडिया जाके वापस यहाँ पे आना है। तो उसके लिए वीडियो बनाने का रीजन यही है कि जब मैंने लास्ट टाइम टीआरवी अप्लाई किया था तो मुझे 6 मंथ का वीजा मिला था, और मेरे फ्रेंड ने जब अप्लाई किया तो उसको 10 साल का वीजा मिला। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और इसके बाद एक फंड का भी क्वेश्चन आता है, तो मुझे एक दो दोस्त ने वही क्वेश्चन पूछा था कि बैलेंस सर्टिफिकेट तुमको दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा, और कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चनर फिलअप करेंगे, उसके बाद एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म फिलअप करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, और वो पास अपलोड होने के बाद हम रिक्वेस्ट ऑफ लेटर जब आएगा तो उसके बाद वो लेटर को कैसे सेंड करना है, किसी कनाडा पोस्ट के थ्रू या यूपीएस के थ्रू, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में बताने वाला। बट ये पार्ट 1 रहेगा, कुरियर वाला और पोस्ट वाला वो पार्ट 2 में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ वीडियो। पहले जीसीकी लॉगिन करना है गूगल में जाके, उसके बाद ये साइन इन करना है जीसीकी में। आप जब भी लॉगिन कर दोगे उसके बाद अप्लाई, नीचे लिखा है स्टार्ट एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपको करनी है वो कर सकते हो, बट टीआरवी के लिए हम करेंगे अप्लाई टू कम टू कनाडा। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पर्सनल चेकलिस्ट है, पर्सनल रेफरेंस कोड, तो नीचे लिखा है विजिटर वीजा, स्टडी या इंटरनेशनल, तो हम विजिटर वीजा पे जाएंगे। बहुत क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे, तो फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। ओपन वर्क परमिट पे है तो मैं ओपन वर्क परमिट, तो वर्क परमिट यहाँ पे वर्क लिखूंगा। हाउ लॉन्ग यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, तो मोर देन 6 मंथ। सिलेक्ट द कोड दैट मैचेस, तो हम इंडिया से है, इंडिया चूज करेंगे। व्हाट इज योर करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस, सो रेसिडेंस में अपन कहाँ के, अभी तो कनाडा में रह रहे हैं, तो करंट कंट्री हमारी कनाडा ही है। फिर एक क्वेश्चन, डू यू फैमिली मेंबर वो इज कैनेडियन सिटीजन, तो मेरा कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे नो आएगा। आर यू लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो नो। फिर नेक्स्ट आएगा, व्हाट इज योर करंट इमिग्रेशन स्टेटस इन कनाडा, तो वर्क परमिट पे तो वर्कर आएगा हमारा। ठीक है, फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, फर्स्ट केस में नो आएगा। आर यू स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर, डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ पर्सन वो होल्ड अ वैलिड वर्क परमिट और अप्लाइंग फॉर वर्क परमिट, तो अगर तुम्हारा स्पाउस अगर वर्क परमिट पे है तो यहाँ पे यस आएगा हमारा, क्योंकि वो वर्क परमिट पे है। सेकेंड वाला मोस्टली यस आएगा, क्योंकि हम सबका कोई ना कोई स्पाउस होगा ही यूजुअली, अगर नहीं है तो नो आएगा आपका। जिसका स्पाउस है उसका यस आएगा, जिसका नहीं है उसका नो आएगा। आर यू स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर, डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ पर्सन वो इज अ फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिसर, मिलिट्री पर्सन, नो आएगा। एंड आर यू अ स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ एक्रेडिटेड डिप्लोमेट काउंसिलर ऑफिसर, तो अब गवर्नमेंट में नहीं है अपना कोई। ठीक है, आर यू स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर पर्सन वो होल्ड स्टडी परमिट, चेक स्टडी परमिट तो नहीं है, क्योंकि उसके वर्क परमिट है, क्योंकि वो वर्क कर रही है, तो वो होल्ड सब स्टडी परमिट, अपन नो आएगा। व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, तो आपका अगर मैरिड है तो मैरिड डाल दो। व्हाट इज योर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन, इफ विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंस और टेरिटरी सिलेक्ट वन ऑफ द, अपन ओंटारियो चूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट आता है ओपन वर्क परमिट का, दूसरा था टीआरवी का, टेम्पररी रेसिडेंट वीजा। सो उस पे पर क्लिक करेंगे टेम्पररी रेसिडेंट वीजा पे, यू आर ऑलमोस्ट देयर, और कुछ क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब योर सिचुएशन, तो आई हैव ओपन वर्क परमिट, ये मेरे केस में आएगा। ठीक है, हैव यू हैड मेडिकल एग्जाम परफॉर्म बाय आईआरसीसी ऑथोराइज पैनल फिजिशियन विद इन द लास्ट 12 मंथ, तो मेरे में नो आएगा। जो भी लोग हेल्थ केयर में उन लोगों के लिए यस आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, फिर डू यू फिट इन वन ऑफ दिस कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरीज में है। सो इंटेंट टू वर्क इन वन ऑफ द फॉलोइंग जॉब, हेल्थ साइंस, क्लिनिकल लेबोरेटरी वर्कर, और मेडिकल फील्ड है पूरी, नर्सिंग, टीचिंग, तो आई डोंट थिंक सो मैं किसी में फिट होता, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग है, तो नो आएगा। नाउ डू यू वांट टू वर्क इन वन ऑफ द फॉलोइंग जॉब, हेल्थ साइंस, क्लिनिकल, वही मेडिकल की और टीचर की है, तो नहीं, आई डोंट वांट टू वर्क, अपन को काम ही नहीं करना। डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर फैमिली मेंबर, नो। आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन, नो। ओके, इन द पास्ट 10 हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट और फोटो बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक दिया आपने, ये शायद दिया है, यूजुअली हम देके ही आते, राइट।
These are fees associated within the application. So I will be paying my fees. ठीक है, फीस तो देनी पड़ेगी, नहीं तो एप्लीकेशन कैसे करेंगे. आर यू एबल टू वर्क, एबल टू मेक अ डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट. ऑफ कोर्स, स्कैनर से, कैमरे से, जो भी तुम स्कैन कर सकते हो. विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन. टू पे ऑनलाइन यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड, वीजा. यस, आई कैन पे ऑनलाइन. ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए. यहाँ पे आप एक बार रिव्यू कर लेना कि भाई कौन से क्वेश्चन आंसर है. एक बार रिव्यू हो जाने के बाद उसको कंटिन्यू पे करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे. सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट आएंगे, जैसे कि जो जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है ये है IIM 5257. ये फॉर्म आपको फिलअप करना है. नीचे कैनेडियन वर्क परमिट या स्टडी परमिट आपके पास, जो ओपन वर्क परमिट पे हो तो ऑब्वियसली वर्क परमिट तो होगी. पासपोर्ट सबमिट करना है. कोई भी डिजिटल फोटो है, डिजिटल फोटो तो आपको ऑनलाइन ऐसी कोई व्हाइट बैकग्राउंड स्पेस होती है वहां पे कर दो, या तो बहुत सारे AI एप्लीकेशन है वहां पे भी जाके आप डिजिटल फोटो बना सकते हो इजीली. मैरिज लाइसेंस, जैसे आपने जिसका भी मैरिड हुआ है उसको मैरिज लाइसेंस होगा तो डाल सकते हो. अगर नहीं हुआ मैरिज तो ये आएगा नहीं. और यहाँ पे कोई भी बैंक डिटेल नहीं मांग रहा, तो आपको बैंक डिटेल्स या बैंक का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बड़ा इजी है. तो इतने ही डॉक्यूमेंट है, 4 ये और एक 5 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और एप्लीकेशन आपकी हो जाएगी खत्म. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5257 के ऊपर बात करते हैं. इसको ऐसे डाउनलोड कर दें. तो ये अपना फॉर्म है, 5257 वाला फॉर्म. ठीक है, तो ये IIM 5257 वाला फॉर्म है जो यूजुअली आपको ओपन होगा अगर आपके पास एडोब रीडर है. जो न्यू वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, तो उसमें ही होगा, बाकी किसी और चीज में नहीं होगा. तो यहाँ पे UCCI नंबर, जो आपका भी पर्सनल जो भी होगा कि स्टडी परमिट या वर्क परमिट पे आपको UCCI नंबर मिल जाएगा. आप कुछ भी उसके ऊपर डाल सकते हो, जो भी नंबर है वो. ठीक है, मैं कोई रैंडम डाल रहा हूँ. फिर सेकेंड है आई वांट टू सर्विस इन इंग्लिश. फिर वीजा रिक्वेस्टेड, विजिटर वीजा चूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है, फैमिली नेम आएगा मेरा पटेल है. फिर गिवन नेम है शरद. हैव यू एवर यूज एनी अदर नेम, तो भाई मेरा तो है ही नहीं कोई अदर नेम. अगर चिंटू बिंटू है तो डाल दो. चिंटू है, पिंटू है, बनी है, कुछ भी हो. सेक्स में मेल. डेट ऑफ बर्थ 18. सिटी और टाउन रहेगा मेरा जो है गुजरात है, तो मैं गुजरात डाल दिया. जो भी आपका गाँव जहाँ पे भी, ये दो अहमदाबाद है, मेरा अहमदाबाद है तो मैंने. कंट्री आएगी इंडिया. ठीक है, सिटीजनशिप भी इंडिया ही रहेगा. फिर लिखा है करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस. तो करंट कंट्री में अपन कनाडा में रह रहे हैं तो कनाडा ही आएगा करंट कंट्री और रेसिडेंस में. तो यहाँ पे कनाडा. यहाँ पे जो स्टेटस है मेरा वो है वर्कर पे, क्योंकि मैं वर्क परमिट पे हूँ. कब से स्टार्ट हुआ है, तो मेरी वर्क परमिट है आई थिंक, जो जो भी वर्क परमिट आपकी लास्ट से स्टार्ट हुई है वो 2022 मंथ डाल दूंगा 4/05 और एंड होने वाली है 2026 दिसंबर में. ठीक है, फिर क्वेश्चन है प्रीवियस कंट्रीज और टेरिटरी ऑफ रेसिडेंट. सो ड्यूरिंग द पास्ट 5 years हैव यू लिव्ड एनी कंट्री और टेरिटरी. तो मैं US में था कुछ 6 years के लिए, तो यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा कंट्री और सिटीजन. तो आपके केस में, अगर बहुत सारे लोगों के केस में लास्ट 5 साल में कहाँ पे रहे थे, बहुत सारे लोग कनाडा में, तो टेंशन नहीं है. अदर देन योर कंट्री, अगर इंडिया के बाहर कौन सी कंट्री में रहे हो, तो मेरे केस में USA है. बहुत सारे लोगों के केस में अलग अलग आएगा, तो मेरे केस में USA है. स्टेटस मेरा था, मैं स्टूडेंट था. मैं 2015 से लेके 2021 तक था US में. ठीक है, US के बाहर तो मैं कहीं पे रहा नहीं. ठीक है, कंट्री और टेरिटरी वेर अप्लाइंग सेम एज करंट कंट्री और टेरिटरी. यस, अप्लाई कहाँ कर रहे हो, जहाँ पे अपन रह रहे हैं अभी. योर करंट मैरिटल स्टेटस, मैरिड हूँ मैं, तो मैरिड आएगा.
इफ यू आर मैरिड इन कॉमन लॉ पार्टनर तो डेट जो भी है तुम डाल सकते हो अपनी मैरिज की डेट, मैरिज। ठीक है। प्रोवाइड द नेम ऑफ योर करंट स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, जो का आपका पार्टनर का नाम है वो पार्टनर का नाम डाल देंगे। मैं अभी कुछ भी डाल रहा हूँ, XYG, ये पार्टनर का नाम मैं नहीं देना चाहता, इसमें भी XYZ डाल दूंगा मैं। फिर लिखा है पर्सनल डिटेल्स आती है यहाँ पे। सो हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड और इन कॉमन लॉ, नो। तो यहाँ पे पूरा ये कॉलम ही पूरा इतना चला जाएगा। अब आती है लैंग्वेज, तो नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग, तो मेरा गुजराती है, गुजराती रहेगा। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, यस और फ्रेंच, तो कौन सी लैंग्वेज आप चूज करोगे, तो फ्रेंच इंग्लिश आएगी यहाँ पे। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज का टेस्ट कोई दिया या नहीं दिया, तो अपन ने दिया तो यस डाल दो, नहीं दिया पासपोर्ट नंबर तुम्हारा जो भी है वो डाल देना। कंट्री टेरिटरी इंडिया है, तो डेट कोई भी एक्सपायर कब हो रहा है, समझो फॉर एग्जांपल मैं 2021 ही डाल रहा हूँ, 10 यहाँ पे डाल दूंगा 2031, 10 साल का पासपोर्ट है मेरा। सो फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज अ पासपोर्ट इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन ताइवान, तो अपने क्योंकि इंडियन पासपोर्ट है तो वो ऑलरेडी ग्रे हो गए, चेक बॉक्स। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, डू यू हैव ए नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो अपने पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड का नंबर जो भी है आप डाल सकते हो। ठीक है। कंट्री टेरिटरी यहाँ पे सेम। यूजुअली आधार कार्ड के अंदर एक्सपायरेशन डेट नहीं होती इंडियन डॉक्यूमेंट में, मुझे जहां तक पता है, क्योंकि मेरे पास जो इलेक्शन कार्ड है उसमें भी एक्सपायरेशन डेट नहीं है। तो यहाँ पे आप कोई भी रैंडम एक्सपायरेशन डेट डाल देना। इश्यू डेट 2015 डाल देते हैं, 12 और यहाँ पे डाल देंगे 2046 डाल दिया मैंने। फिर है यहाँ पे यूएस पीआर कार्ड, आर यू लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट, तो अपन नहीं है यूएस के, तो नो आएगा। अगर यूएस का पीआर कार्ड है आपके तो यस करना, नहीं है तो है। या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, जैसे कि स्ट्रीट नेम है तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे बेसलाइन रोड डाल दूंगा मैं यहाँ पे। सिटी और टाउन लंदन। करंट मेलिंग एड्रेस है जो तुम्हारा है। कंट्री में आएगा कनाडा ऑब्वियसली, ओंटारियो आएगा। पोस्टल कोड आपका जो भी है वो डाल देना। फिर सेकंड जो कॉलम है उसके अंदर रेसिडेंशियल एड्रेस में मांगा है सेम एज मेलिंग एड्रेस, तो वो भी यस सेम आ जाएगा। टेलीफोन नंबर आपका जो भी है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे, कनाडा यूएस का। सो आपका जो भी ईमेल एड्रेस है यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस डाल देना है। फिर आती है डिटेल्स ऑफ विजिट टू कनाडा। सो पर्पज ऑफ माई विजिट, सो आपका पर्पस क्या है। अब यहाँ पे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो बहुत सारे लोग चूज करते हैं यहाँ पे टूरिज्म, कुछ लोग चूज करते हैं रिटर्निंग वर्कर। अब क्या होता है ना कि वीजा उस बेसिस पे मिलते हैं 10 इयर्स का या कुछ भी, पता नहीं कैसे होता है, बट मैंने लास्ट टाइम जब यहाँ पे रिटर्निंग वर्कर करा था तो मुझे 6 मंथ के मिले थे, और इस बार जब करा तब भी मुझे 10 इयर्स के मिले। मेरे दोस्त ने करा टूरिज्म, उसको 10 इयर्स के मिले। अब टूरिज्म या रिटर्निंग वर्कर जो भी आप कोई भी डाल सकते हो। इंडिकेट हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे इन, तो समझो 2020 तक 2026 तक आपकी वर्क परमिट है, तो उतना टाइमिंग डाल देंगे। फ्रॉम मतलब आज की डेट से डाल देना है, आज की डेट है 2024, 12 डाल देते हैं। ठीक है। तो कहां तक रहेंगे 2026 तक, 26 12 12। ठीक है। फंड्स अवेलेबल फॉर माय स्टे, तो कनाडा में हम फंड दिखाने का, एक्चुअली फंड के लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकेस अगर डॉक्यूमेंट मांगते तो आपको सबमिट करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो यहाँ पे अपन $10,000 रैंडमली डाल देंगे। ठीक है। फिर नेम एड्रेस रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन, जो अगर आपका स्पाउस है तो स्पाउस का नाम डाल दे सकते हो। ठीक है। XYZ रिलेशन, वाइफ, एड्रेस जो भी है आपका एड्रेस डाल दे सकते हो जो भी है। एजुकेशन में हैव यू हैड एनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज, ऑफ कोर्स आपका एजुकेशन बैकग्राउंड तो होगा ही होगा। मेरा 2017 से था, 2017 10 से लेके। और फील्ड ऑफ स्टडी मेरा कंप्यूटर साइंस है। मेरी स्कूल थी NYU, सिटी और टाउन में न्यूयॉर्क में रहता था। कंट्री US हो जाता है। प्रोविंस में आएगा NY। तो ये एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया। फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए आएगा, तुमको एम्प्लॉयमेंट दिखाना है कौन सी कंपनी में आपने काम किया है, तो
यहाँ पे पूरी एम्प्लॉयमेंट डिस्कशन है। तो इसमें लिखा है कि गिव डिटेल्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट फॉर द पास्ट 10 years इंक्लूडिंग इफ यू हैव हेल्ड एनी गवर्नमेंट पोजीशन सच एज अ सिविल सर्वेंट और कुछ भी। तो डू नॉट लीव गैप्स, तो गैप छोड़नी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जो भी बड़ी बड़ी चीजें हुई है लास्ट जगह पे काम किया है, इन शॉर्ट ये तीनों फील्ड आपको फिलअप कर देना है। मेरी पर्सनल डिटेल है, मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता, बट मैंने जो जो कंपनी में काम किया यूएस की कंपनी में यहाँ पे, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको लास्ट 2 years में कभी टीबी हुआ है नहीं हुआ, तो यूजुअली सारे चेकबॉक्स नो आएंगे। डू यू हैव एनी फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर, तो यहाँ पे नो आएगा। फिर हैव यू एवर रिमाइंड beyond the validity of your status, attended school without authorization or work within Canada, no है तो no। have you ever been refused to visa, work permit डिनाई हुआ है आपका वीजा, तो नहीं हुआ मेरा। तो ये सारे चेक बॉक्स करने आपको चेक। फिर उसमें लिखा है हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड, तो मैं कभी अरेस्ट नहीं हुआ भाई। डिड यू सर्व इन एनी मिलिट्री, तो अपन नहीं मिलिट्री में सर्व नहीं करे कभी। आर यू और हैव यू एवर बीन मेंबर ऑफ एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी में तो नहीं हूं मैं कोई। हैव यू एवर विटनेस और पार्टिसिपेट इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, तो नो आएगा यहाँ पे। डू यू कंसेंट टू बी कॉन्टेक्टेड बाय सीआईसी ऑर्गेनाइजेशन, सो सीआईसी आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे यस आएगा। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, सिग्नेचर में सिर्फ नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे डेट आज की डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे 2024 12 ठीक है। और उसके बाद वैलिडेट कर देना है। जैसे ये वैलिडेट करोगे आपको बारकोड आएगा और ये फॉर्म फिलअप हो गया। पर्पज ऑफ विजिट में आप रिटर्निंग वर्कर भी लिख सकते हो या टूरिज्म भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, और वैलिडेट करके आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा। दैट्स इट, उतना है, ज्यादा कुछ है नहीं। और ये फॉर्म सबमिट कर देना है, सिंपल सा फॉर्म है। और जीसीकी में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। उसके बाद सबमिट हो जाने के बाद पेमेंट कर देना है। पेमेंट कुछ $100 जितना है, ज्यादा है नहीं। और $100 जैसे पे हो जाएगा उसके बाद कुछ दिन वीक वेट करना है। 1 वीक या 2 वीक के अंदर आपको रिक्वेस्ट ऑफ लेटर आएगा। रिक्वेस्ट ऑफ लेटर जब आएगा उसके बाद हमको पासपोर्ट सेंड करना है। और नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना, उसमें मैंने 2 सर्विसेज चूज करी थी, जैसे कि एक थी कैनेडा पोस्ट और दूसरा था यूपीएस। तो ये दोनों सर्विस मैंने यूज करी है। कौन सी वाली इजी है, किसमें ज्यादा पैसे है, वो सारा उस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब सेकंड पार्ट देख लेना, जो लोग सेंड करना चाहते हैं पासपोर्ट। ये तो आज का वीडियो यहाँ तक, दैट्स इट।